आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने हमारे लिए और एक नया दिन दिया। सुबह की इस वेला के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। दुनिया के कोने कोने से हम ईश्वर का वचन सुन रहे। हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जगह के लिए और जहाँ हम रहते अपने क्षेत्र के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, ये वचन की घोषणा द्वारा और ये सत्य की आराधना द्वारा हमारे घर में, हमारे क्षेत्रों में, हमारे प्रदेश में, हमारे स्टेट में, राज्य में, हमारे देश में यीशु की शांति बने रहे और हम भी एक दूसरे के साथ जुड़ पाए। हम कोई भी धर्म का होने दे और कोई भी देश का होने दे, लेकिन यीशु में हम सब एक हो जाए। यीशु के नाम की सुगंध में हम सब एक हो जाए। यीशु के नाम के सामर्थ्य से और यीशु के नाम की शक्ति से हम सब एक हो जाए। हालेलुया। यीशु की आराधना हो। जैसे फादर ने आपको कल बोले दे कि हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम कई वचन सुनेंगे। वो वचन हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाएंगे। अभी फादर फिर से वही वचन आपके सामने रखना चाहते। पेतरुस ने कहा कि अभी मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। आप लोग जो निवेदन चढ़ाए, ये निवेदन के लिए फादर विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। ये मत सोचना कि मेरा नाम नहीं लिए फादर हमें भूल गए ना, बिल्कुल नहीं। आप सबके लिए फादर प्रार्थना करते हैं। मिस बलिदान चढ़ाते समय याद करते, प्रार्थना करते और आराधना के समय और इधर जयशु टीवी का सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते। और ये डिवाइन मिनिस्ट्री सेंटर हजारीबाग के अब यहाँ का टीम मेंबर्स भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और कुछ नाम हम लोग सुने और उनके लिए हम विशेष रूप से अपने प्रार्थना में याद करें। रीना अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांगे हैं और रेजिने अपने पति वापस आने के लिए प्रार्थना मांगे हैं। आशीष चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना मांगे हैं। विजय अपने बेटे के अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगे हैं। शशिकला अपने बेटा का परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगे। और भी कई लोग प्रार्थना की अर्जी किया है कि वे नाम नहीं लिखे लेकिन प्रार्थना मांगे हैं। जरूर फादर आपके लिए प्रार्थना करते, आपके नौकरी के लिए। और व्यक्ति फादर कल भी आपको बोले दे सत्य को खोज करने की, सत्य को जानने के लिए, यीशु को जानने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, यीशु को जानना, यीशु को जानना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत है। सब कुछ वही में, उसी में, यीशु में है सब कुछ। इसलिए यीशु को जानने का परिश्रम हम करें तो ये डेली ब्लेसिंग भी हमें मदद करते यीशु को जानने के लिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और आज हम लोग वचन सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन के 1 और 2। कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था।
तो कर्नेलियुस के बारे में, कर्नेलियुस रहता है कि प्रदेश के कहाँ पे, कैसरिया के प्रदेश में रहने वाले गैर यहूदी है ये कर्नेलियुस। ये कर्नेलियुस कौन है? इटालियन पलटन का शतपति है ना, इटालियन पलटन का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है ये कर्नेलियुस। तो ये कर्नेलियुस एक ईश्वर भक्त था, और ईश्वर भक्त मतलब हमेशा 24 आवर्स ऐसे बैठकर हल्लेलुया बोलते, ऐसे एक भक्त नहीं, ये ईश्वर भक्त था। और ये भक्त ने क्या किया है, ये वचन में लिखा है, वह प्रार्थना करता था और प्रार्थना के साथ भिक्षादान दिया करता था, भिक्षादान दिया करता था। तो कर्म और प्रार्थना ये दोनों इनके जीवन में है। आज कई लोग सोच रहे कि कर्म ही ईश्वर है, भिक्षादान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। ईश्वर का दर्शन आपके जीवन में चाहिए, प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर का दर्शन आपके जीवन में चाहिए, भिक्षादान जरूरी है। ये भिक्षादान और ये प्रार्थना के बारे में हम आगे पढ़ सकता है, इनकी प्रार्थना स्वर्ग चढ़ गए। तो आज हमारी प्रार्थना स्वर्ग चढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम क्या बनना, वह एक धर्मी व्यक्ति, ईश्वर भक्त था। ये ईश्वर भक्त मतलब इनको ये नाम मिलने का कारण क्या है, ये प्रार्थना करता था, ईश्वर से जुड़े रहते थे। गैर यहूदी होने के नाते ये अपना रिलेशन, अपना रिश्ता ईश्वर से जोड़े दे, ईश्वर के साथ एक बढ़िया संबंध बनाए रखे दे। हालेलुया। तो आज हम भी कोई भी धर्म का होने दे, कोई भी देश का होने दे, कोई भी राज्य का होने दे, और हम अपने को और लोग हमें ऐसे हमारे ऊपर दोष लगा के रखे होंगे और ताना मार के रखे होंगे कि तुम पापी हो, तुम चोर हो, तुम व्यभिचारी हो और तुमने ऐसा काम किया, ये सब करके हमें ताना मार के दबा के रखे होंगे। लेकिन आज हम ईश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए। ईश्वर के साथ रिश्ता बनना मतलब ईश्वर भक्त बनना। ईश्वर भक्त बनना मतलब प्रार्थना से ईश्वर से जुड़े रहना और अपने सत्कर्म द्वारा, अपने भलाई द्वारा ईश्वर की समृद्धि पाना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये वचन आज हम अपने मन में रखें। कॉर्नेलियुस, ये कॉर्नेलियुस ने क्या किया है, उन्होंने किया दो बात है, प्रार्थना और भलाई, भिक्षादान। ये दोनों कार्य हम अपने जीवन में लाइए। हम भी भिक्षादान करने वाले बन जाए। भिक्षादान करना मतलब जिनको हमारी ज़रूरत है, हमारी पैसा की, हमारी मदद की, हमारी प्रार्थना की, हमारी उपस्थिति की ज़रूरत है और हमारे अच्छे शब्दों की ज़रूरत है, हमारी मुस्कुराने की ज़रूरत है, हम उनको देकर मुस्कुराए, हम उनके लिए अपना उपस्थिति प्रदान करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम अच्छे बातें बोलकर उनको सांत्वना दें। और जो दुखी है, टूटे हैं और एकदम चूर हो गए, ऐसे लोगों के साथ हम यीशु के नाम की सुगंध से संबंध बनाए, यीशु के प्यार के साथ संबंध बनाए, रिश्ता बनाए और ईश्वर भक्त हम बन जाए। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हम बन जाए। ईश्वर से घनिष्ठ रिश्ता बनाकर हम भक्त का कार्य करने के लिए, कर्म के लिए निकलना। हालेलुया। तो ये दोनों में एक बैलेंस होना, प्रार्थना और भक्त कार्य, और ये सत्कर्म, भलाई और प्रार्थना, ये दोनों में हम बैलेंस करके आगे बढ़े तो हम भी ईश्वर भक्त है। आइए ये वचन हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। आने वाले दिनों में ये आगे हम लोग बढ़ेंगे और ईश्वर का वचन सुनकर ये पूरा अध्याय का अधिकार हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए मांगे। प्रार्थना की अर्जी किए, प्रार्थना मांगे और जो निवेदन आप लिख के रखा है वो निवेदन पर आप अपना हाथ रखिए। फादर प्रार्थना करेंगे ये निवेदन पर प्रभु की आशीष मिले, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह आपके
ये निवेदन पर आशीष करे। आप उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाएगा, जरूर यीशु आपको आशीष देंगे। अगर फादर बोलने भूल गए तब भी अब रोज जब फाइनल ब्लेसिंग होगा, अब एक बार उसके ऊपर ये निवेदन पर क्रूस का चिन्ह लगाना। और फादर बोलना चाहते हैं, गवाही देना, गवाही देना। आपको जो आपके जीवन में जो चमत्कार है, आशीष मिले, उसका गवाही दीजिए मैसेज में, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे हम लोग दिए हैं, आप लोग एक बार देखिए, वो नंबर लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। सारे दिल से सारे मन से दो तुझे धन्यवाद। कर्नेलियुस अपने आप को एक आत्मसमर्पण दिया, अपने को समर्पण किया और प्रार्थना में लगे रहा, सत्कर्म करते रहा, ईश्वर भक्त बन गया। हम भी अपने सत्कर्म द्वारा, प्रार्थना द्वारा ईश्वर भक्त बन जाए। हैव ए ग्रेट डे। जय यीशु।